हेलो क्लास, चलिए आज हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है ये समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर मुख्य रूप से नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर निर्भर होता है, जैसे बारिश, सूर्य की रोशनी, मौसम आदि। लेकिन अब देखिए प्राइमरी प्रोडक्ट क्या हुई, कॉटन एक प्राइमरी प्रोडक्ट हुआ। तो क्या हुआ, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसे इसी तरह से डेयरी भी है, जहाँ पर पशुओं की बायोलॉजिकल प्रोसेस से आप के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। आप अच्छे से उसको चारा खिलाओ, वो दूध देगी। और इस तरह से क्या होगा कि इसी तरह से सिल्क और वूल भी होता है, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हम जानवरों से प्राप्त होता है, इंसेक्ट से प्राप्त होता है। इस तरह से फिशिंग और फॉरेस्ट्री भी है, जिसके अंतर्गत आ जाते हैं। और ये जो मिनरल और ओर्स होते हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से चीज़ें प्राप्त हमें हुई है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में जैसे नेचुरल प्रोडक्ट जो होता है उसको चेंज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग द्वारा, इसलिए इसको प्राइमरी के बाद नेक्स्ट स्टेप माना जाता है और सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। ये काम छोटे यूनिट में भी हो सकते हैं, जो कि घर वगैरह में होता है, या फिर बड़े बड़े फैक्ट्री में भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखिए, गुड़ बनाने का काम अगर करता है कोई किसान, तो क्या होता है, कई बार वो अपने खेत में ही सारे काम कर लेता है। गन्ने की पेराई और फिर उससे रस निकाल कर गुड़ बनाने का काम हो जाता है। उसी तरह से कॉटन और ओर या मिनरल जो होता है उसको फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, और फिर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। कॉटन से कपड़े बनते हैं, और ओर या मिनरल जो है वो जो भी चीज़ बनाई जा सकती है उससे बनाई जाती है। यही कारण है कि सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी है टर्शियरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर का काम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करना होता है। जैसे कोई प्रोडक्शन जब होता है तो सिर्फ क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में वो खुद प्रोडक्शन नहीं करते, प्रोडक्शन प्रोसेस में वो मदद करते हैं। जैसे कोई चीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जब बनती है, तो जब बनाने के बाद आप घर में तो उसको रखे नहीं रहोगे, वो मार्केट तक ले जाओगे, और मार्केट ले जाने के लिए आपको किसी न किसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए वो जो माध्यम है वो कोई भी हो सकता है, बैलगाड़ी हो सकता है, घोड़ा गाड़ी, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के साधन भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई सामान आपके पास है, आप फ़ोन से ही तय कर लो, रेट तय कर लो, आप कहाँ पर उस सामान को पहुँचाना है ये तय कर लो, तो आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, आपका काम आसान हो जाएगा। आजकल तो सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे आप देखिए, जितनी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, बैंक, स्टोरेज, इंश्योरेंस, टीचर, डॉक्टर, वॉशरमैन, बार्बर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, ये सभी के सभी, कॉल सेंटर, रेलवे, एयरवेज, जो भी है, ये सब के सब क्या आते हैं, ये टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये आपको सर्विस देते हैं। आजकल तो घर में भी ये सर्विस आपको मिलती है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।